सुर लय ताल का है ज्ञान, मुझको दान दे दो माँ। न सुर लय ताल का है ज्ञान, मुझको दान दे दो माँ। मुझे विद्या दो मीठी वाणी वीणा तान दे दो माँ। मुझे विद्या दो मीठी वाणी वीणा तान दे दो माँ। कपट छल भूल कर भीतर मेरे माँ कभी नहीं आए। सभी के दिल में मैं उतरूं यही वरदान दे दो माँ। सभी के दिल में मैं माँ वागीश्वरी को नमन करता हूँ, संचालक महोदया को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वेश सिंह आया हूँ मंगोलपुरी से। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष हिंदी विशेष का छात्र हूँ। तो मैं पहले तो संचालक महोदया का बहुत बहुत हृदय चित्त से धन्यवाद करता हूं कि जब से मतलब इस मुझे कार्यक्रम के विषय में पता चला कि यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैंने तुरंत मैम को मैसेज किया कि मैम क्या मैं प्रतिभाग कर सकता हूँ, और तुरंत मुझे रिप्लाई आया कि हाँ बिल्कुल आप प्रतिभाग कर सकते हैं। और उसके बाद से निरंतर आज तक मुझे अभी तक मैम ने बताया कि इस प्रकार से आपको आना है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो बिल्कुल मुझे लगा कि मैं घर में आया हूँ। जैसे एक माँ पूछती है कि बेटा रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, वैसे तो मैम ने पूछा कि आने में कोई समस्या तो नहीं, आराम से आए हो ना। तो मैं 4 पंक्तियां मम्मी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा सभी। वो मुझसे दूर हो फिर भी हमेशा पास रहती है। वो मुझसे दूर हो फिर भी हमेशा पास रहती है। वो जीवन में कोई फिर भी वो सबसे खास रहती है। वो सुबह शाम है दिन रात है, दिल की धड़क वो है। मेरी अम्मा है जो मेरा सुखद एहसास रहती है। मेरी अम्मा है जो मेरा सुखद। दोस्तों मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं क्या अनुभव करता हूं। भैया ने कृष्ण पर एक कविता ही पूरी गीता ही हमें सुना दिया, जिसके जितने 18 अध्याय हैं सभी पूरे हमें पढ़ के सुना दिए। तो मैं 4 पंक्तियां कृष्ण पर पढ़ता हूं, भैया सुनिएगा कि जब कभी नैन मेरे देखने को अकुलाते, मोहन की मूरत समीप मेरे आती है। जब कभी नैन मेरे देखने को अकुलाते, मोहन की मूरत समीप मेरे आती है। अधरों पे मुरली धरे, मुख में माखन भरे, मोहनी मूरत मेरा मन मोह जाती है। गोपी ने नचाया राधा प्रेम डुबाया, यूं ही कभी कभी मुझे भी नचाती और डुबाती है। जब कभी हार कर थक मैं गिरता हूँ, आकर उठाती और ढाढ़स बंधाती है। जब कभी हार कर थक मैं गिरता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा श्रृंगार की ओर रुख करूंगा। 4 पंक्तियां श्रृंगार रस की संयोग पक्ष पर पढ़ता हूँ। एक बार एक नायक होता है, अपनी नायिका की कल्पना करता है कि जब मेरी नायिका आएगी तो कैसी होगी। सुनेगा कि वो चांदनी की तरह चमकती ही रहेगी, फूलों की तरह बगिया में महकती रहेगी। जब जब उसे बुलाऊंगा झट सामने होगी, घर में मेरे हर सुबह कुहकती ही रहेगी। घर में मेरे हर सुबह कुहकती ही रहेगी। कि तुम अपने बालों के गजरे में मुझको यूं सा रख लेना। तुम अपने बालों के गजरे में मुझको यूं सा रख लेना। तुम अपने आंखों के काजल से मुझको ऐसे ढक लेना। बसंती माह में कोकिल कुहकती जैसे डालों पे, मुझे तुम भी बुलाने हेतु वैसे ही कुहक लेना। मुझे तुम भी बुलाने हेतु
एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ दोस्तों। अभी संदीप भाई मेरे साथ आए हैं और हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं, तो संदीप भाई आप सुनिएगा ध्यान से आप भी। हमारे साथ मेरा एक और दोस्त रहता है, तो उसने एक दिन मुझे ऐसी मजाक में हम लोग को कहा कि यार जब मेरी शादी हो जाएगी तो जब मेरी वाइफ आएगी मैं उसे एक भी काम नहीं करने दूंगा, बस मैं मतलब सब कुछ मैं करूंगा, घर में एक बूंद पानी भी नहीं छूने दूंगा। तो एक कल्पना मैम मेरी निकलती है, सुनिएगा सभी कि काम नहीं करने दूंगा जब वो घर पे आ जाएगी, काम नहीं करने दूंगा जब वो घर में आ जाएगी, सबके दिल पर बनकर ऋतु बसंती वो छा जाएगी, एक बूंद भी पानी छूने ना दूंगा मैं उसको, फूल बिछा पैरों के नीचे चलवाऊंगा उसको, काजल लगा नैन सबके नैनों में वो ढा जाएगी, काम नहीं करने दूंगा जब वो घर पे आ जाएगी, चौका चूल्हा नहीं छुएगी दिन भर बस बैठेगी, हुक्म डुलाएगी घर भर में बालों को ऐठेगी, घुंघराले बालों वाली जुल्फी आकर लहराएगी, काम नहीं करने दूंगा जब वो घर में आ जाएगी, मुस्काएगी ऐसे जैसे चांदनी है मुस्काती, शर्माएगी यूं जैसे कलियां रहती शर्माती, होगी जगत सुंदरी सुंदरता पर वो इतराएगी, होगी जगत सुंदरी सुंदरता पर वो इतराएगी। सुनेगा होठ पे वो लगा लिपस्टिक मटक मटक घूमेगी, चूड़ी पायल छनका कर झूमेगी बस झूमेगी, दिन भर करेगी बस आराम जब घर में आ जाएगी। सुनेगा सभी कि सासू को मम्मा बोलेगी ससुर को डैडी डैडी, सासू को मम्मा बोलेगी ससुर को डैडी डैडी, और ननद को सिस्टर हंसकर जिठनी को वो कहे कॉमेडी, ए जी ओ जी सुन लो जी हंसकर कि ए जी ओ जी सुन लो जी कह कर मुझ पर चिल्लाएगी, ए जी ओ जी सुन लो जी कह कर मुझ पर चिल्लाएगी। अब क्या क्या फरमाइश होगा सुनेगा कि गोवा वाली बीच घुमा दो का फरमाइश होगा, और कश्मीर ले चलो घुमाने का रट उसका होगा, लेकर मोबाइल वो हेलो हेलो मुझसे बतियाएगी, काम नहीं करने दूंगा जब वो घर में आ जाएगी। अब एक सच्चाई है, वैसे मैं मतलब किसी को बुरा मत मानेगा, ये आजकल कई जगह देखने को मिलता है, सुनेगा कि कभी अगर डांटूंगा उसको ले जाएगी थाना, कभी अगर डांटूंगा उसको ले जाएगी थाना, कि फिर बाबूजी भरेंगे 2000 रुपया जुर्माना, पीहर कह लेकर वो सहारा हम सबको धमकाएगी, पीहर का लेकर वो सहारा हम सबको धमकाएगी, काम नहीं करने दूंगा जब वो घर में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।